Good morning students. Today I am going to start class 8 subject maths chapter 2 exercise 12.1. Come to the question number 1. Find the common factors of the given terms. Start करते हैं A part 12x, 36. तो हमें यहाँ पे दो नंबर दिए हैं, एक 12x और एक 36. हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें दिया है 12x, तो हम लिखेंगे 12x इज इक्वल टू 12 को हम तोड़ेंगे किस प्रकार, इसका हम एलसीएम लेंगे 12 का, और जो नंबर्स आएंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे. तो चलिए हम 12 का एलसीएम लेते हैं. सबसे पहले 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. तो देखिए हमारे पास फैक्टर्स यहाँ पे क्या आए हैं, 2 2 3. इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, और बच्चों साथ में x था तो हम लोग यहाँ पे x भी लिखेंगे. ठीक है, ये 12x के हमारे फैक्टर्स हुए हैं. अब हम निकालेंगे 36 के फैक्टर्स. तो इसी प्रकार हमें 36 का भी एलसीएम लेना पड़ेगा. तो 36 जो है 2 के टेबल में आता है 1 8 18 पे. 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. तो ये हमारे पास 36 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 3 3. इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3. अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स. मतलब कि इन दोनों में हमारे पास कौन सी चीज़ सेम है, कौन सी चीज़ कॉमन है. देखिए 2 कॉमन है, अगेन एक और 2 कॉमन है, एक और हमारे पास 3 कॉमन है. बच गए 3 और x. यहाँ पर कोई और 3 नहीं है. इसी तरीके से x इस लाइन में है बट इस लाइन में नहीं है. तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ये देखिए 2 बार लिखा है 2, तो हम इसको 1 बार लिखेंगे. इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 बार 2 लिखा है, हम लोग 1 बार लिखेंगे. 3 देखिए 2 बार लिखा है तो हम लोग 1 बार 3 लिखेंगे. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. तो दिस इज आवर आंसर. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट 2y, 22xy. अब हम यहाँ पे 2y के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 मल्टीप्लाई y. अब हम क्या करेंगे, 22xy को फैक्टराइज करेंगे. चलिए 22xy को हम लोग फैक्टर्स में तोड़ते हैं. तो 22 हमारे पास कैसे अवेलेबल होता है, 2 मल्टीप्लाई 11, 11 2 ज़ा 22, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y. अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. चलिए देखते हैं दोनों में क्या चीज़ें हमारे पास सेम है. तो देखिए 2 2 और साथ में y. तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ये 2 हमारे पास 2 बार है, हम लोग आंसर में 1 बार लिखेंगे, और साथ में y. तो 2 मल्टीप्लाई y को हम क्या लिख सकते हैं, 2y. तो दिस इज आवर आंसर. कम टू द सी पार्ट 14pq, 28p² q². चलिए सबसे पहले हम 14pq को तोड़ते हैं. तो 14 हमारे पास किस तरीके से अवेलेबल होता है, 2 मल्टीप्लाई 7, साथ में pq है तो हम लोग इसको लिखेंगे p मल्टीप्लाई q. इसी तरीके से हम लोग 28p² q² को तोड़ेंगे. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 28 का एलसीएम लेना पड़ेगा. चलिए 28 का हम लोग एलसीएम लेते हैं. 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7. तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 7, और साथ में p² का मतलब क्या होता है, p मल्टीप्लाई p. q² का मतलब क्या होता है, q मल्टीप्लाई q. चलिए सेम देखते हैं हम इनमें क्या क्या चीज़ हमारे पास सेम है जो कि हमारे होंगे कॉमन फैक्टर्स. तो देखिए 2 2 7 7 p q q. तो और कुछ हमारे पास सेम नहीं बच रहा है. अब देखिए 2 हमारे पास 2 बार है तो हम लोग यहाँ पे 1 बार लिखेंगे. इसी तरीके से 7 भी हमारे पास 2 बार है, हम लोग 7 को भी 1 बार लिखेंगे. p हमारे पास 2 बार है तो हम लोग p को 1 बार लिखेंगे. ऐसे ही q हमारे पास 2 बार है तो हम लोग 1 बार लिखेंगे. तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 ज़ा 14 p q. दिस इज आवर आंसर. कम टू द डी पार्ट 2x, 3x², 4. चलिए 2x को सबसे पहले हम तोड़ते हैं. 2 मल्टीप्लाई x. 3x² को भी हम इसी प्रकार तोड़ते हैं. तो 3 मल्टीप्लाई x के स्क्वायर मतलब x 2 बार लिखा जाएगा. 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2. अब देखिए हमारे पास क्या चीज़ें सेम है. देखिए 2 इस लाइन में है, यहाँ पर कहीं 2 नहीं है बट यहाँ पर है, तो सेम नहीं हुआ ना, क्योंकि हमें तीनों में चेक करना है. x देखिए यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है. तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो वहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर होता है 1.
दिस इज आवर आंसर। कम टू द ई पार्ट 6abc, 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b। चलिए फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम 6abc को तोड़ते हैं, तो 6 हमारे पास कैसे आएगा, 2 × 3, 2 3 ज़ा 6, और साथ में a × b × c। इसी तरीके से हम लोग 24 को तोड़ेंगे, ab स्क्वायर। तो 24 को तोड़ने के लिए हमें 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए 24 का एलसीएम लेंगे, 2 के टेबल में 24 आता है 12 पे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो दीज आर फैक्टर्स। 2 × 2 × 2 × 3। चेक कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। उसके बाद हमारे पास है a, तो हम लोग भी लिखेंगे a b स्क्वायर, मतलब b 2 बार लिखना है, b × b। अब नेक्स्ट है हमारे पास 12a स्क्वायर b। 12 को हम तोड़ेंगे किस प्रकार, देखिए 12 का हम लोग लेंगे यहाँ पे एलसीएम, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 2 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 3 a स्क्वायर। तो a को हम 2 बार लिखेंगे, a × a, साथ में b है। अब हम क्या देखेंगे, तीनों में क्या चीज़ हमारे पास सेम है। तो देखिए 2 है हमारे पास सेम, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट इस लाइन में कोई और 2 नहीं बचा है। नेक्स्ट देखिए 3 3 3, a b, और कोई हमारे पास यहाँ पे कॉमन नहीं बच रहा है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू, देखिए 2 है हमारे पास तो हम लोग 2 लिख देंगे, 3 है हमारे पास तो हम लोग 3 लिखेंगे, a है हमारे पास हम लोग a लिखेंगे, और हमारे पास b है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6ab। दिस इज आवर। कम टू द सिक्स्थ पार्ट 16x³ -4x² 32x। चलिए 16 को सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो 16 का हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम। 16 का हम लोग लेंगे एलसीएम, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 को हमें लिखना है 4 बार, 1 2 3 और 4, और साथ में x की क्यूब है तो मतलब x को 3 बार लिखना है, x × x। इसी तरीके से हम लोग -4x² को स्प्लिट करेंगे। तो देखिए 4 हमारे पास कैसे आता है, 2 × 2। अब देखिए साथ में माइनस का सिंबल है तो हम मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं। माइनस को अगर हम -1 को 2 × 2 से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, साथ में माइनस। तो यही नंबर हमारे पास अवेलेबल हो रहा है x²। तो हम x को लिखेंगे 2 बार। अगला नंबर है 32x। 32 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 5 बार लिखेंगे। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, साथ में x है तो हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पे x। अब हम चेक करते हैं तीनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन। देखिए 2 2 2, अगेन 2 2 2। उसके बाद हमारे पास कॉमन है x x x। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आए हैं हमारे पास। देखिए यहाँ से हम लोग एक बार 2 लिखेंगे, इधर से भी हम एक बार 2 लिखेंगे, और साथ में हमारे पास x है। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4 और साथ में x। दिस इज अवर आंसर। नाउ कम टू द 7th पार्ट। 7th पार्ट हमारे को दिया है 10pq, 20qr, 30rp। चलिए स्प्लिट करते हैं। 10pq को हम सबसे पहले तोड़ते हैं तो हमारे पास 10 कैसे आता है, 2 × 5, साथ में pq है तो हम लोग लिखेंगे p × q। 20 को भी हम इसी तरीके से हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए 20 का हम लोग लेंगे एलसीएम, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 × 2 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, साथ में है QR, हम लोग भी लिखेंगे q × r। अगेन हम लोग तोड़ेंगे 30 को, 30rp। 30rp को हम लोग स्प्लिट करेंगे। देखिए 30 को तोड़ेंगे, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो 2 × 3 × 5, साथ में हमारे पास r × p। चलिए अब हम अपने तीनों में निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आए हैं, चेक करते हैं। तो देखिए
2 2 2 5 है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये हमारे पास 5 भी कॉमन आ रहा है। अब देखिए P, चेक कीजिए इधर कहीं पे P है, इधर है बट इस लाइन में नहीं है, तो हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। अब चेक करते Q को, Q यहाँ पर है बट इस लाइन में नहीं है, सो हम Q को भी कॉमन फैक्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 2 × 5, 2 5s are 10, दिस इज आवर आंसर। नाउ कम टू द 8th पार्ट, 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² z। चलिए फैक्टराइज करते हैं। 3x² y³ को हम तोड़ते हैं, तो 3 को एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। x 2 बार है तो हम यहाँ पर x को 2 बार लिखेंगे, y 3 बार है तो हम y को भी 3 बार लिखेंगे। इसी प्रकार 10x³ y² को भी हम लोग तोड़ेंगे। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5, 2 5s are 10। x की 3 है तो x को हम 3 बार लिखेंगे। y हमारे पास 2 बार है तो हम y को 2 बार लिखेंगे। नेक्स्ट है 6x² y² z, हम इसको तोड़ेंगे। 6 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3, 2 3s are 6। x² x को 2 बार लिखेंगे, y² y को 2 बार लिखेंगे और z को 1 बार लिखेंगे। चलिए कॉमन फैक्टर्स चेक करते हैं। 3, देखिए 3 इस लाइन में है बट इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में है तो हम 3 को कॉमन फैक्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमन में तभी आएगा जब इस लाइन में भी 3 हमारे पास अवेलेबल होगा। और कोई नंबर x, देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम x पे सर्कल करते हैं, ये हमारा कॉमन है। नेक्स्ट अगला x देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम इसको भी शामिल करेंगे कॉमन फैक्टर्स में। आगे देखिए y इधर भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट देखिए y अगेन यहाँ पर भी है, तीनों में हमारे पास y भी है। सो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आए हैं। x देखिए कितनी बार है, 2 बार, तो हम लिखेंगे x की स्क्वायर। y भी हमारे पास 2 बार है, y की स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर ऑफ द 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 12.1 आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझिएगा और कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।